खूंखार भूखा घुड्डा एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अरब देश का एक व्यापारी आया। उसके पास एक से बढ़कर एक अरबी घुड्डे थे। व्यापारी ने हट्ठे कट्ठे और तंदुरुस्त अरबी घुड्डों की राजा कृष्णदेव राय के सामने इतनी तारीफ की कि उन्होंने फौरन उन घुड्डों को खरीदने का मन बना लिया। अच्छी कीमत देकर व्यापारी से सारे घुड्डे खरीद लिए गए। व्यापारी खुशी वापस चला गया। महाराज बहुत खुश थे, लेकिन जब घुड्डों को रखने की बात सामने आई तो समस्या खद्दी हो गई। सारे अस्तबल पहले से ही भरे हुए थे, उनमें नए घुड्डों को रखने का स्थान नहीं था। इस समस्या का निदान राजगुरु के सुझाया। राजगुरु ने महाराज को परामर्श दिया कि जब तक इस घुड्डों को रखने एक लिए नया अस्तबल तैयार न हो जाए, क्यों न एक एक घुड्डा हम मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा में बांट दें। वे उन घुड्डों की देखभाल करेंगे और उसके बदले हर महीने उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। महाराज को राजगुरु की ये सलाह जंच गई और उन्होंने वे घुड्डे अपने मंत्रियों और दरबारियों में बंटवा दिए। जो घुड्डे बचे वे प्रजा में बांट दिए गए। महाराज का आदेश था, इसलिए सब लोग चुपचाप घुड्डे लेकर अपने अपने घर चले गए। एक स्वर्ण मुद्रा में उन घुड्डों के चारे का प्रबंध करना और उनकी देखभाल करना बहुत कठिन था, लेकिन वे राजसी घुड्डे थे, इसलिए उनकी देखभाल में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती थी। सब अपना पेट काट कर घुड्डों की देखभाल करने लगे। एक घुड्डा तेनालीराम को भी मिला। उसने वह घुड्डा अपने घर ले जाकर एक छोटी सी अंधेरी कुटिया में बांध दिया। उस कुटिया में छोटी सी एक खिड़की बनी हुई थी। उस खिड़की से तेनालीराम रोज शाम थोड़ी सी सूखी घास घुड्डे को खिलाया करता था। घुड्डा दिन भर भूखा रहता था, इसलिए जैसे ही शाम को खिड़की से सूखी घास देखता, लपक कर उसे खा जाता। दिन बीतते गए और वह दिन भी आया जब अरबी घुड्डों का अस्तबल बनकर तैयार हो गया। जिन मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा के पास अरबी घुड्डे थे, उन्होंने चैन की सांस लाने का आदेश दे दिया। राजगुरु सैनिक लेकर तेनालीराम के घर पहुंच गए। साथ